गाइस ज़्यादातर फैमिली में यही कहा जाता है कि 10वीं पास कर लो, कोई डिग्री ले लो, उसके बाद एक अच्छा जॉब ले लो और उसके बाद आराम ही आराम है। बट हम सबको पता है कि लाइफ का एक्चुअल स्ट्रगल उसके बाद ही शुरू होता है, क्योंकि लोग अपनी पूरी लाइफ ईएमआई और बिल्स भरते में निकाल देते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि लोग एक सिंपल सी चीज़ नहीं समझ पाते हैं। इफ़ योर सैलरी इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम देन यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। मगर आपकी सैलरी अगर आपकी सिर्फ एक इनकम का सोर्स है तो आप गरीबी से सिर्फ एक स्टेप दूर हो। और ये चीज़ का एहसास लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो गया होगा कोरोना की वजह से। तो लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता है कहाँ करें, क्योंकि मेजोरिटी इंडियन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रियल स्टेट। बट रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ज़्यादातर लोग बैंक में एक एफडी खोल देते हैं जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो वैसे ही बड़ा कम है, अराउंड 5.5% है। तो इसीलिए आज मैं इसलिए ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आम लोगों के बीच में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो है मैजिक ऑफ डिविडेंड्स। क्योंकि जितने भी रिच लोग हैं वो सारे के सारे डिविडेंड के जरिए अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, क्योंकि ये इनकम सैलरी और रियल स्टेट के रेंट और एफडी से ज़्यादा सेफ एंड पॉसिबल होता है। तो डिविडेंड होता क्या है, ये हमने एक पुरानी वीडियो पे डिस्कस किया था, वो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने उसमें बताया था कि हम कभी भी किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो हम उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, हम उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और कंपनी की मैनेजमेंट के पास ऑप्शन होता है कि अगर वो बिजनेस में गेन करें तो वो क्या कहते हैं, कंपनी की ग्रोथ में लगा सकते हैं, या फिर डिविडेंड्स के थ्रू हम शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। तो अगर कंपनी उस प्रॉफिट को रिटेन करते हैं तो उससे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, और अगर वो हमें डिविडेंड के थ्रू देते हैं तो हमारा पर्सनल बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो गाइस मैं स्टॉक एनालाइज के लिए टिकट ऐप यूज़ करता हूँ, जिसके बीच में किसी भी शेयर की डिटेल आसानी से मिल सकती है। तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइज़ यहाँ पे हम स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक खोलता हूँ। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि इस कंपनी का नाम आप सभी ने सुना होगा। क्योंकि अगर नहीं सुना है तो आपने इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करते होगे, और चांसेस है कि आप उसको काफ़ी सालों तक यूज़ करते रहोगे। तो ये कंपनी रातों रात बंद हो जाएगी, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। और 10 साल पहले भी ये कंपनी वही चीज़ें बेचती थी, आज भी ये वही चीज़ बेचती हैं, हो सकता है 10 साल बाद भी ये वही चीज़ें बेचें। तो अगर हम इसका 10 साल का मैप देखें तो हम देखें कि 10 साल पहले इसका मैप जो शेयर प्राइस था वो 280 के अराउंड था। तो जिस इन्वेस्टर ने इस कंपनी में 10 साल पहले 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो उसके पास अराउंड 370 शेयर्स होंगे। तो 2012 में उस टाइम पे कंपनी ने 12 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 7 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट दिया। तो इस हिसाब से उस टाइम पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसको 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, जो कि काफ़ी छोटा लगता है। तो बट अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो इस बारी कंपनी ने 40 रुपीज़ का डिविडेंड पे करा है। तो उस हिसाब से 370 शेयर्स पे 40 का डिविडेंड के हिसाब से अराउंड 15,000 रुपीज़ बनते हैं। तो पहला लेसन आपको ये मिलता है, कोई भी अच्छी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम आपको 10 साल तक रुकना पड़ता है, और उसके बाद आपको डिविडेंड जो है वो आपकी सारी बैंक एफडी से ज़्यादा इनकम देगा। क्योंकि इस इन्वेस्टर के लिए ये 1 लाख रुपए के ये 15% का इनकम होता है। मान लेते हैं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में 10 गुना ग्रो करने के लिए मान लेते हैं आने वाले टाइम में ये कंपनी 10 गुना ग्रो करने की जगह सिर्फ 5 गुना ही ग्रो करती है, तो उस हिसाब से इसका ग्रोथ रेट अराउंड 16% निकलता है। अगर उस हिसाब से भी हम देखें तो आपका 1 लाख जो है वो 5 लाख के अराउंड हो जाता है, और डिविडेंड उसका भी 7000 हो जाता है, जो कि 7.5% ऑफ आपकी इनकम है, जो आज की एफडी से अच्छा रिटर्न है। तो जो लोग आज इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उनको 1.5% का डिविडेंड मिलेगा, बट आपको पुराने इन्वेस्टर होने के कारण ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, और वो हर साल ग्रो होता रहेगा। और इसको आने वाले टाइम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो डिविडेंड्स है ये सेफ़ है, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि क्या कहते हैं, कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तभी डिविडेंड मिलेगा, तो ये अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट की तरह कंपलसरी नहीं होता है। ये गाइज़ ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने को कह रहा हूँ जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाती आ रही है और आगे भी कमाएगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए यूएस का स्टॉक है। इस स्टॉक की खास बात ये है, पिछले 50 सालों से ये डिविडेंड दे रही है, और ये इसका नीचे वाला ग्राफ देख सकते हो, ये डिविडेंड का ग्राफ है इसके, और ये डायरेक्टली ग्रोथ ही हो रहा है। और ये हर एक क्वार्टर का डिविडेंड है, जो कि ईयरली 4 टाइम्स में कंपनी ने दिया।
तो और ये क्वार्टरली इंक्रीज ही हो रहा है, ये कभी बीच में कम नहीं हुआ है। अगर हम इंडियंस कंपनी को भी देखें जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, पीडीलाइट, इन सब का डिविडेंड ग्रोथ बढ़ ही रहा है, भी किसी का अभी तक कम नहीं हुआ है। तो गाइस हम अगर आप एक अच्छी स्टेबल इनकम चाहते हो डिविडेंड के थ्रू, तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि आप डिविडेंड्स के लिए कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो आगे की वीडियो में हम और ऐसी चीज़ें लेके आएंगे। थैंक यू।